औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अहमद प्रॉपर्टी आई के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, प्रॉपर्टी आई का मकसद आप लोग बहुत अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि हमारी ख्वाहिश, हमारी विश ये है कि मैक्सिमम पाकिस्तानी जो रेंट पे रहते हैं उनके अपने घर हो सकें, और हम इसी चीज़ के लिए दिन रात जो है वर्किंग करते हैं। हमारी टीम जो है आपके लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करती है जहां जो है आप इजी वे में, इजी प्लान्स पे, इजी इंस्टॉलमेंट पे और लो प्राइस पे जो है अपने ज़ाती घर के मालिक बन सकें। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक इंतहाई अहम है और हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि किस तरह से किराएदार हमारे जो दोस्त हैं वो अपने ज़ाती घर के मालिक बन सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तमाम इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट डिटेल्स हमारी जो है हर वीडियो में मौजूद होती हैं, और आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको प्रॉपर्ली गाइडलाइन मिल जाएगी। दोस्तों, बजट 2023-2024 आ चुका है और ये अप्रूव होने के बाद जो है 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा कि किराएदारों के लिए खुशखबरी, और उनका रेंट जो है मंथली वो हाफ़ हो सकता है इस बजट के अकॉर्डिंगली, और उसके लिए जो है वो हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है। हम इस वीडियो में इसकी भी बात करेंगे। मेन चीज़ ये है कि सारी की सारी चीज़ बेस कर रही होती है डिमांड एंड सप्लाई पे, और हमारे मैक्सिमम पाकिस्तानी जो रेंट पे रह रहे हैं उन्हें हम गाइड करेंगे कि किस तरह से वो अपने ज़ाती घर के भी मालिक बन सकते हैं, और जो किसी नागुज़ीर वजूहात की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से जो है अपने ज़ाती घर के मालिक नहीं बन पा रहे हैं, तो वो उनका जो मंथली रेंट है वो अराउंड हाफ़ किस तरह से हो जाए। तो दोस्तों, हम पॉइंट बाय पॉइंट इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया कि डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है, तो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाए, रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाए और उन चीज़ों की शॉर्टेज हो, तो उसकी प्राइस, उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसा कि हम ग्रॉसरी आइटम्स को ही देखें, हमारे मुल्क में तो टमाटर और प्याज और आलू की स्टोरी जो है वो बड़ी मशहूर हो जाती है, और दुनिया भर में जो है इसके चर्चे हो जाते हैं। इवन के जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझते होंगे कि उनके जो कुलीग्स हैं, जो फॉरेनर्स हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, वो तंज़ियतन ये कह रहे होते हैं कि जी तुम्हारी कंट्री में कैसी कंट्री है कि लोग पैसे लेके लाइनों में लगे हुए हैं, और किसी हाई फाई चीज़ के लिए नहीं, आटे और चीनी के लिए, यानी जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, उनके लिए भी लाइनें लगाना पड़ रही हैं, और वो भी फ्री के लिए नहीं बल्कि पैसे दे के। तो बात सारी की सारी डिमांड एंड सप्लाई की है। अगर हम जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी सप्लाई पूरी करें तो हरगिज़ ना तो ब्लैक मार्केट चले और ना ही जो है पैसे लेके किसी को लाइनों में लगना पड़े। तो इसी तरह से हम घर की बात पे आते हैं। तो हमने ये देखा, प्रॉपर्टी आई की टीम ने जो वर्किंग की उसमें 90% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि थोड़ी सी एफ़र्ट्स करके, थोड़ी सी कोशिश करके किराएदारी से बच के अपने ज़ाती घर के मालिक बन सकते हैं। लेकिन वो अपने घर के ज़ाती घर के मालिक क्यों नहीं बन पा रहे हैं, उसका एक बहुत सिंपल सा हमारे पास आंसर आया है, और वो ये है कि अगर एक फैमिली जो है 1 करोड़ रुपये अरेंज कर सकती है किसी भी तरह से, तो वो 1 करोड़ के घर को परचेज़ करने में राज़ी नहीं है। वो रेंट पे रहना प्रेफर कर रहे हैं, और उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह से 2 करोड़ वाला घर जो है उन्हें मिल जाए, या कोई ऐसा फार्मूला हो जाए जिसमें जो है वो 1 करोड़ पे करें और 2 करोड़ वाला घर मिल जाए, बाकी जो है वो इंस्टॉलमेंट हो जाए। तो हमारे मुल्क में जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जो इकोनॉमिकल जो पोजीशंस हैं, उस लिहाज से रुपया जितनी तेज़ी से पीछे आपने डी वैल्यू होते हुए देखा,
और जो आपने इंटरेस्ट रेट हाई होते हुए देखा, उस लिहाज से कोई भी शख्स आपको जो है लॉन्ग टर्म्स के लिए जो है वो इजी प्लान पे आपको ना लोन दे सकता है और ना हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या HBFC है या बैंक्स हैं, इस्लामिक बैंकिंग है, तो वो भी बहुत हाई आपसे जो है वो रेट चार्ज कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो फैमिली 1 करोड़ पे अरेंज कर सकती है वो 2 करोड़ के घर के ख्वाब को कुछ अरसे के लिए मौखर करके 1 करोड़ वाले घर पे इत्तेफाक करें। और जो फैमिली 10 लाख रुपए अरेंज कर सकती है पाकिस्तान में, बल्कि मैं कराची की ही बात किया करता हूँ ज़्यादातर, तो कराची की ही बात करूँ तो कराची में भी ऐसे एरियाज़, ऐसे घर मौजूद हैं जिसमें 10 लाख रुपए में आपको घर मिल जाता है, 20 लाख रुपए में घर मिल जाता है, 50 लाख में मिल जाता है, यानी हर कीमत वाला घर अवेलेबल है। हमें ज़िंदगी भर और जनरेशन टू जनरेशन सेक्रीफाइस करवाने के बजाय हमें कुछ अरसे जो है ख़ुद सेक्रीफाइस कर लेना कदरे बेहतर है कि हम इतने अरसे के लिए जो है मुश्किल में और मुसीबत में पड़े रहें, बल्कि जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी ये कहता आ रहा हूँ, ये चीज़ आपको गाइड करता आ रहा हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जहाँ हमारी मनी, हमारे फाइनेंस जो है वेस्ट हो रहा है, किराएदारों का अक्सर यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जी जो किराए का अमाउंट है वो तो खड्डे में जा रहा है। अगर वो गड्ढे में या खड्डे में जा रहा है, वो इस चीज़ को समझते हैं, तो फिर उन्हें इस चीज़ को समझने से वो क्यों कासिर हैं कि उन्हें सबसे पहले उस सुराख को बंद करना है जहां वो पैसा उनका वेस्ट हो रहा है, यानी आउटफ्लो को बंद करना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितना भी फाइनेंस उनके पास अरेंज हो सकता है, अगर वो ख़ुद से अपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू उस बजट में कोई घर सर्च कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ ये ना देखें कि जी 100% वैसा ही हो जैसे रेंट के घर में वो रह रहे हैं। अब रेंट के घर में अगर वो रह रहे हैं और ये ट्रिपल स्टोरी मकान है तो वो उसके 1 फ्लोर का रेंट पे करते हैं। फॉर सपोज़ एक किसी भी एवरेज एरिया का अगर हम मकान देखें कराची का, तो वो 2 से 3 करोड़ रुपए का ट्रिपल स्टोरी मकान है एवरेज एरिया में, और उसके 1 फ्लोर की वैल्यू भी 1 करोड़ के करीब हो गई, और वो जो रेंट पे कर रहे होते हैं उस मकान का वो ऑलमोस्ट 25 to 30,000 जो है 1 फ्लोर का रेंट पे कर रहे हैं। अब जब परचेज़ करने की बारी आती है तो वो फिर वही ट्रिपल स्टोरी मकान का ख्वाब देख रहे होते हैं कि जी वैसा पूरा का पूरा मकान जो है उनका हो जाए। वैसा पूरा का पूरा मकान हो जाने का मतलब ये कि अराउंड 75, 80, 90,000 जो है रेंटल वैल्यू उस मकान की। अब अगर उसकी इंस्टॉलमेंट भी बनाएंगे तो वो लाखों में जाके उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो इसलिए हमें कुछ स्टेप्स नीचे उतरने की ज़रूरत है। हम कुछ स्टेप्स नीचे उतरें और फिर जो है हम उस मकान में कुछ अर्सा गुजारें, फिर हम फर्दर कुछ सेविंग करें, उस मकान की वैल्यू कुछ एप्रिशिएट हो जाए, उस मकान को सेल करें और अगले स्टेप का 1 स्टेप आगे का 2 स्टेप आगे का मकान हम परचेज़ कर लें। तो दोस्तों ये फार्मूला जो है बहुत इजी और सिंपल है, और अगर आपके पास कोई अच्छे कंसल्टेंट नहीं हैं तो प्रॉपर्टी आई आपकी हर तरह से हेल्प और सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आप हमें किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं बाय कमेंट्स और बाय व्हाट्सएप मैसेजेस। कॉल करने से मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है एक्सक्यूज़ करूँगा, क्योंकि मोस्टली हमारे दोस्त जो है वो नमाज टाइम पे कॉल कर रहे होते हैं और उन्हें फिर ये शिकवा होता है कि उनकी कॉल अटेंड नहीं हो पाती है। मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ हमें किसी भी वक्त कांटेक्ट करें, लेकिन एक्सेप्ट नमाज टाइमिंग। लेकिन अब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें सिर्फ मैसेजेस कीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको रिस्पांस बैक मिलेगा। और इस तरह से ये भी होगा कि जब मैक्सिमम हमारी नेशन जो है अपने ज़ाती घरों की मालिक बनती चली जाएगी तो रिमेनिंग जो किराएदार हैं, यानी किराए के मकानों की डिमांड कम होती चली जाएगी। तो जो कुछ % लोग बचेंगे उनके लिए भी आसानियां हो जाएंगी। जो लोग 30,000 रेंट पे कर रहे हैं उसी घर की, उसी मकान की रेंटल वैल्यू 20 या 15,000 तक आ जाएगी। तो ये बहुत एक सिंपल सा फार्मूला है, इसे फॉलो कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि सबका फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।